वेलकम टू मॉर्निंग विद अमिता लाइव टेस्टिमोनी सेशन 8। तो मेरा नाम अमिता श्रीवास्तव है और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच हूँ। और मेरा काम है लोगों को हेल्दी एंड फिट बनाना। आप लोगों को मेरे प्रोफेशन से समझ में आ गया होगा, मेरे इंट्रो से, कि मैं करती क्या हूँ। एंड बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि एक्सरसाइज मैं क्यों करूं, मेरा वेट तो बिल्कुल कम है, मैं स्लिम ट्रिम दिखती हूँ, मुझे एक्सरसाइज या वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। और जिनका वेट ज्यादा होता है उनको पता है कि यार एक्सरसाइज के बिना शायद मैं पतली नहीं हो पाऊंगी या पतला नहीं हो पाऊंगा। तो आज आपको मैं जिनसे मिलाने वाली हूँ वो आपका ये डाउट क्लियर कर देंगे कि पतला होना अच्छा है, बट पतले होने के साथ में कुछ चीजें और भी जरूरी है, और क्या उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे अचीव किया है। तो आज चलिए मिलते हैं अनु शेर से, जो फरीदाबाद से हैं और ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत कुछ कर रही हैं, सक्सेसफुल हैं। और उन्होंने हमारा मॉर्निंग लाइव सेशन ज्वाइन करके जो उन्होंने एक अचीवमेंट, जो कि लाइफ में एक चेंज फील किया है, तो उनकी जर्नी उनसे ही सुनते हैं। तो हम वेलकम करेंगे अनु का। अनु। हाय मैम। हाय अनु, गुड इवनिंग, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया अनु। तो अनु, आज फर्स्ट ऑफ बहुत ऑल सारे थैंक लोग। यू फॉर कॉलिंग मी ओवर हेयर। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इट्स अ ऑनर। अभी मॉर्निंग विद अमिता इतना सक्सेसफुल हो चुका है कि मेरे कितने सारे फ्रेंड्स और बाकी लोग भी पूछते रहते हैं। तो जब मैंने कहा आई एम कमिंग लाइव ऑन दिस सेशन, सो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज कि उन लोगों ने कहा अच्छा इस पे आ रहे हो तो हम देखने वाले हैं। या थैंक यू अनु, थैंक यू अनु। तो अनु, आज बहुत सारे आपके फ्रेंड्स आपको सुन रहे हैं और बहुत सारे स्ट्रेंजर्स हैं जो आपको जानते नहीं हैं, बट आज इस सेशन के थ्रू वो कुछ आपकी जर्नी के बारे में सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइएगा। मैम एक्चुअली मेरा कॉर्पोरेट करियर रहा है 10 इयर्स का। आफ्टर मैरिज भी मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर कंटिन्यू किया था, बट फिर फैमिली एक्सपैंड हो गई तो मुझे जॉब क्विट करना पड़ा। एंड आई हैव 2 डॉटर्स एंड जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। बट कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी क्राइसिस का दिमाग में हर टाइम पे चलता रहा कि मैं अपनी आइडेंटिटी वापस से कैसे क्रिएट करूँ। तो मैंने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बनी, सर्टिफिकेशन लिया, जो आपको भी पता है कि मैंने आपके साथ उसमें फिजिकल ट्रेनिंग ली है आपके थ्रू। तो काफी सारा एक्सपीरियंस वहां पे गेन किया है। एंड मेरा अपना एक इंग्लिश टीचिंग का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, और ये कहीं लोकली ही नहीं है, मेरा ये ग्लोबली भी चल रहा है। तो लाइक स्टूडेंट्स फ्रॉम यूएस, यूके, बाकी भी बहुत सारी कंट्रीज से मेरे से इंग्लिश की कोचिंग लेते हैं। तो आप ये समझिए कि मॉर्निंग एंड नाइट मेरा काम चल रहा होता है। अमेजिंग अमेजिंग अनु। मतलब सुन के बहुत अच्छा लगता है, बीइंग अ गर्ल, मतलब प्राइड फील होता है कि गर्ल्स के अंदर वो पावर है कि वो बहुत सारी चीजें कर पाती है। ओके अनु, जैसे कि बहुत सारी गर्ल्स आपसे कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पाएंगी कि अगर ये गर्ल कुछ कर पा रही है इतना कुछ, तो मैं क्यों नहीं। और हमेशा हमसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे होने वाला है कि यार इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 2 डॉटर्स है, ट्विंस डॉटर्स है यार, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज ये भी एक अलग ही अचीवमेंट है। एंड ज्वाइंट फैमिली में हैं आप, अपने इन लॉज एंड अपनी सेल्फ पेरेंट को भी, आपकी जो मदर हैं उनको भी टेक केयर कर रही हैं। एंड अभी लॉकडाउन पीरियड में अगर मैं बात करूँ तो कोई मेड सर्वेंट नहीं है, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, आपको सारी चीजें मैनेज करें, आपका खुद का अपना बिजनेस भी है। एंड आपने जैसे बताया आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हो। तो कैसे मैनेज कर पा रहे हो इतनी सारी चीजें? क्योंकि मतलब सुन के लगता है यार कि एक पर्सन इतनी सारी चीजें कैसे कर पा रहा है। तो थोड़ा सा बताओ यार, कैसे मैनेज कर रहे हो? एक्चुअली लगता सच में बहुत डिफिकल्ट है, और अगर मैं आपसे 1 महीने पहले की भी बात करूं तो मेरे लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग था। क्योंकि आपको मैं लग रही होंगी कि मैं स्लिम हूं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेरे अंदर स्टेमिना बहुत कम था। और होता क्या था कि मैं सब कुछ मैनेज करना चाह रही थी, घर भी मैनेज करना था, बच्चे भी मैनेज करने थी, मेरी क्लासेस भी मैनेज करनी थी, कई बार न्यूट्रिशन के थ्रू कई क्लाइंट्स को हेल्प करना होता था, ये सब भी मैनेज करना होता था। बट होता क्या था कि मेरे में वो स्टेमिना नहीं रहता था, इंटरनली मुझे स्ट्रेंथ नहीं फील होती थी। तो बट ये है कि वो आप जबरदस्ती एक चीज कर रहे हो, लेकिन तब वो एक खींच तान के काम करने वाली चीज होती थी कि ये भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ करना है, और मैं करती भी जा रही थी, बट आई वॉज नॉट एंजॉइंग इट एट दैट मोमेंट। एक कहीं ना कहीं पे एक बर्डन बन जाता था, क्योंकि फिजिकली मुझे लगता था स्टेमिना नहीं है, माई बॉडी इज नॉट अलाउिंग मी टू डू दिस। तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट
पॉइंट हो गया था। बट अब मैं अगर आपसे बात करूं तो अब सिचुएशन डिफरेंट है। ओके, तो अनु कितना टाइम हो गया आपको इस वर्कआउट सेशन में आते हुए? मैम आप 25 डेज है, जस्ट 25 डेज में एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खुद में देखा है। आप आई होप मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको समझ आ रहा होगा कि या अब जो मैं सोच रही थी कि स्टेमिना क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं मैं कुछ कर पा रही हूँ ठीक से, क्यों मुझे इतना वीक फील होता है, एक्चुअली मुझे अब समझ आया कि क्योंकि मेरी बॉडी में वर्कआउट का रिजीम नहीं था। मैं सब कुछ कर रही थी बट जो बॉडी को अपने लिए एक वर्कआउट चाहिए वो नहीं था मेरे पास। तो अब जब से मैंने सेशन ज्वाइन किया है, विद इन डेज मुझे खुद में चेंज लगा। कई बार ऐसा हो जाता था मुझे मतलब आपको हंसी भी आएगी कि मैं जैसे फ्रिज खोलती थी तो मुझे नीचे बैठ के बास्केट में से सामान निकालना पड़ता था, बिकॉज मुझे लगता था मेरे नीज पेन हो रहे हैं और बहुत कमर ज्यादा देर तक मेरी काम नहीं कर रही है। बट विद दिस सेशन मुझे खुद में लग रहा है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ गई है। तो अब जब मैं बैठती हूँ, उठती हूँ, फटाफट से उठती हूँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है एकदम से रिकॉल करती हूँ, ये मैं ही हूँ क्या? क्या मैं ही ये कर रही हूँ? तो बहुत सारी चेंजेस मैंने अपने फर्स्ट वीक के अंदर ही ऑब्जर्व की, कि जो मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी। और आपको अगर एक इंस्टेंस भी शेयर करूँ कि मेरी डॉटर्स स्किप करना चाह रही थी और मैं उनको स्किपिंग सिखा रही थी, बट मैं दोनों फीट अपने एक साथ नहीं उठा पा रही थी जंप करने के लिए। मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था और मैं गिर भी गई उनको ये दिखाते दिखाते। एंड दे सेड कि मम्मी आप तो कहते थे कि आप 100 एक साथ कर लेते थे, अब क्या हुआ? तो दैट वाज अगेन अ टर्निंग पॉइंट कि मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं, ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। और फिर मैंने आपसे भी जब बात की तो आपने मुझे वर्कआउट के लिए बोला था। तो आपके जैसे ही सेशन स्टार्ट हुए तो आपको याद होगा तो पहला कंटेंडर मैं ही थी कि नहीं मुझे करना है आपके साथ में। तो और आज की डेट में मैं उनके साथ स्किप कर रही हूँ, अब आप देख लीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अनु, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि मैं तो एकदम स्लिम ट्रिम दिख रही हूँ, और मुझे क्या जरूरत है वर्कआउट करने की, बिकॉज वर्कआउट करूंगी तो मेरा वेट कम हो जाएगा। ये बहुत ही हम्म। कॉमन क्वेश्चन और बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी आता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज। तो क्या ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में भी आया था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं एकदम यार फिट दिख रही हूँ, स्लिम दिख रही हूँ, और आधी हो गई तो फिर मैं दिखाई भी पड़ूंगी या नहीं पड़ूंगी? ऐसा कुछ डाउट आया था दिमाग में? बिल्कुल आया था। और आपने इसको क्लियर भी किया था। मैंने आपसे ऑलरेडी पूछा था कि मैम मेरा वेट आप देखिए, मेरा बिल्कुल ऑप्टिमल वो भी लोअर साइड पे वेट है। तो मुझे वर्कआउट करने से पता चला जितना बचा खुचा भी वो भी गया, और वैसे ही रो रही होती हूँ कि स्टेमिना नहीं है, और आगे जाके क्या होगा, फिर मेरा स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या था मैम कि आपने मेरे को एक पर्सनल मॉड्यूल दिया कि आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है, ये वाली आपको नहीं करनी है, यहाँ पे आपको यूज करना है, नहीं करना है। तो एक बिल्कुल फ्लेक्सिबल मॉड्यूल मिला और एक पर्सनलाइज गाइडेंस मिली। तो उसकी वजह से मैंने वेट बिल्कुल भी लूज नहीं किया है कि मैं कहूंगी कि वेट लॉस हो गया और गिर गई। इनफैक्ट मुझे ये भी डर था कि स्टेमिना बढ़ाने की बात हो रही है तो कहीं चक्कर वक्कर आ गया और मैं गिर जाऊंगी, वो अलग चीज हो जाएगी। बट मैं मतलब 1 आवर आज की डेट में मेरे आप यकीन नहीं करोगे, इट इज आउट ऑफ रीच कि मैं 1 आवर वर्कआउट कर सकती हूँ। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, स्टेमिना ही नहीं था, 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है। बट मैं वर्कआउट कर रही हूँ, स्ट्रेंथ गेन किया है, स्टेमिना गेन किया, खुद को अच्छा लग रहा है, सारे काम आज की डेट में कर रही हूँ, फ्लेक्सिबल लग रहा है अपना आप। तो ना जिसके भी ये क्वेश्चन है, अगर मेरे क्वेश्चन हो सकता है तो मैं फिर सोचती हूँ मेरे जैसे सभी लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि स्लिम होना मतलब फिट होना है, ये जरूरी नहीं है। कई बार आप देखते हो कोई लोग थोड़ा हेवी भी होते हैं बट वो आपसे ज्यादा एक्टिव है, उनमें स्टेमिना ज्यादा रहता है। तो डेफिनेटली स्लिम होना ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप फिट हो, आपके अंदर स्टेमिना होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्राइटेरिया है। और वर्कआउट से ये बढ़ता है, घटेगा नहीं, और वेट लॉस भी नहीं होगा। वेरी नाइस अनु, आपका शायद ये मैसेज काफी लोगों को एक डिसीजन लेने में हेल्प कर पाएगा। एंड क्योंकि ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी लोग सेलिब्रिटीज को देखते हो कि 1 से 1.5 घंटा मॉर्निंग एंड 1 से 1.5 घंटा इवनिंग वो ओनली और ओनली अपनी वर्कआउट पे देते हैं, बिकॉज दे नोज कि वर्कआउट का पर्पस क्या है। उनको अपना वेट लूज नहीं करना है और वेट बढ़ने भी नहीं देना, और अपना स्टेमिना भी डे बाय डे इंक्रीज करना है, और पूरा प्रोफेशन उनका उनके लुक्स पे टिका होता है, ये सबको पता है। ओके अनु, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बहुत सारे गर्ल्स के दिमाग में आ रहा होगा, डेफिनेटली गर्ल्स एंड बॉयज सबके दिमाग में आता है, जब हम वर्किंग होते हैं और हमारे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो
बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना। और कि क्या ऐसा आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया था कि मैं इतनी सारे काम कर रही हूँ, मैं इतने सारे काम कर रही हूँ, एंड अब एक और एक्टिविटी मेरी लाइफ में ऐड ऑन हो गई है जिसमें मेरे को एक थोड़ा सा 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलता था सोने के लिए, और वो भी अब मेरा चला गया है। तो क्या हम्म। ऐसा कुछ थॉट दिमाग में आया था स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में? इनिशियली मैम जब डिसीजन लिया उस टाइम पे लगा कि जैसे मैंने आपको बोला मेरे ओवरसीज भी क्लासेस चलती रहती है, तो मैं नाइट में काफी लेट तक स्टे करती हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग है कि सुबह आप एकदम से उठ जाओ और उठ के अपना वर्कआउट स्टार्ट करो। लेकिन इसके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगी, जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, आज की डेट में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हम जल्दी उठ रहे थे, हस्बैंड्स को जाना होता था, हम जल्दी उठ रहे थे। अगर किसी दिन हस्बैंड ये भी कहते थे कि नहीं कल मॉर्निंग में मुझे 5 बजे निकलना है, 4 बजे निकलना है, फ्लाइट है, हम उठ जाते थे। तो तब हमें लगता था ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हम ये नहीं समझते कि हमारी बॉडी भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम ठीक हैं, वी आर द बैकबोन ऑफ आवर फैमिली, अगर हम ठीक हैं तब जाके हमारी फैमिली ठीक है और हम उनके लिए केयर कर सकते हैं। तो हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा लेते हैं, लेकिन अपने लिए जो एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं निभाते। उसके लिए हम एक्सक्यूजेस करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकती, नहीं हो पाएगा, बहुत चैलेंजेस है। चैलेंजेस सबके साथ है, बट अगर हम इसको भी अपनी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलेंगे तो फिर ये नहीं लगेगा कि मेरा 1 आवर नींद का चला गया, बल्कि ये तो मुझे आगे एड ऑन करने वाला, ईयर्स एड ऑन करने वाला, वो भी हेल्दी ईयर्स एड ऑन करने वाला, तो फिर ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अनु, और थोड़ा सा ऐड करूंगी यहाँ पे कि एक क्वेश्चन और है कि जैसे आपकी नाइट में 10:30 आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है, जैसे आपने ग्लोबल वाइज अपने बताया आप क्लासेस ले रहे हो, तो 10:30 एक ऐसा टाइम होता है कि जब हम सारे काम खत्म करके फिनिश करके एक ऐसा लेबल होता है कि अब हमें बेड चाहिए होता है। और हम्म। कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं बिकॉज अपनी आइडेंटिटी गर्ल्स के लिए भी मैटर करती है, और अर्निंग डेफिनेटली इनकम मैटर करती है। और उस टाइम पहले और अब में क्या आप डिफरेंस फील कर पा रहे हो, एक एनर्जी लेवल, एक एक्साइटमेंट अपने नेक्स्ट सेशन को लेके, क्या लगता है? आप थोड़ा बताओ प्लीज। यूजुअली क्या होता था मैम, जब जब तक डिनर वगैरह सब वाइंड अप हो जाता था, फिर मुझे लगता था ओह क्लास आ गई, अब तो क्लास है, मतलब सीरियसली यही एक्सप्रेशन के साथ क्लास करती थी। और फिर सोचती थी कि अब ओवर जब हो जाएगी तो मुझे लगता था कि अब बस मैं उस पे बेड पे लेट जाऊं और फिर मेरे को उठाए ना कोई 6-8 घंटे, क्योंकि खुद से एनर्जी लेवल बहुत डाउन था। तो हर काम, ये सिर्फ क्लासेस को लेके नहीं था, बल्कि हर काम, जैसे मिड डे पहुंचते हो आप, मॉर्निंग का सेशन खत्म हुआ, फिर आफ्टरनून का सेशन, तो हर बार लगता था बस अब थक गई, अब मैं बैठ जाऊं, ऐसा हो जाए। तो खुद की बॉडी आपको परमिट नहीं करती, बट वही है कि आप अपने करियर को लेके ओरिएंटेड होते हो तो तब आप वो करना चाहते हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी उसको साथ नहीं देती, वो एक बर्डन बन जाता है। और ऐसा होता था मेरे साथ कई बार। मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करती थी कि एटलीस्ट ये ओवरसीज वाला छोड़ देती हूँ, क्योंकि नहीं हो पा रहा। बट ये इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि अपने को एक ओवरसीज एस्टैब्लिश करना, तो एक पॉइंट पे लगता था कि मैं वो भी नहीं कर सकती। लेकिन जब से वर्कआउट हुआ है, और मतलब कुछ अमेजिंगली ऐसा होता है कि मुझे थकावट ही नहीं लगती, मैं डिनर करती हूँ, बल्कि क्लासेस को वो मैं थोड़ा और स्ट्रेच कर देती हूँ, प्रीपोन कर देती हूँ कि ठीक है मेरे पास और 15-20 मिनट बच गए हैं, चलो भाई आ जाओ, आप पहले से ही आ जाओ। तो अब मुझे वैसा फीलिंग नहीं आती कि एक बर्डन हो गया है मेरे लिए, अब मैं उसको एंजॉय करने लग गई हूँ। और जब क्लास ओवर होती है तो एक सेटिस्फाइड फील होता है कि मैंने अच्छे से डिलीवर किया, आई गेव माई 100% टू द क्लास। और फिर जब सोने लगती हूँ, रहता है कि कल मॉर्निंग में सेशन है, मुझे उसको ज्वाइन करना है, तो खुद में एक एक्साइटमेंट रहता है, तो वो एक्साइटमेंट में आपको दोबारा एक एनर्जी देता है कल के दिन के लिए। तो अब ये सब फीलिंग नहीं आती है कि बर्डन हो गया या क्या करूं, पूरा दिन जैसे चलता है एनर्जी के साथ, ये भी वैसे ही चलता है। ओके, और एक और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अनु, की गर्ल्स के लिए लुक्स मैटर करते हैं और गॉड ने आपको बाय डिफॉल्ट सब कुछ दिया हुआ है, पर कहीं ना कहीं जब हमारा एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, हम रेडी होते हैं, अपने आप को मिरर के सामने देखते हैं, थके थके से लगते हैं, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ आपसे, वो बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे आप? अभी और तब में क्या चेंज फील कर रहे हो जब आप रेडी होते हो किसी काम के लिए? तो क्या डिफरेंस है तब में और अब में? मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है, 2-3 डेज में आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा इस सेशन में आते आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो थोड़ा सा ये भी शेयर करिएगा। मैम एक्चुअली अगर आप देखोगे, मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, और ये बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे हैं मेरे घर में।
और जैसे मैं अगर कहीं पे पढ़ा भी रही हूँ या कोई सेशन अटेंड कर रही हूँ, कोई कंसल्टेशन का, तो काफी मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। अब जब मैं खुद से भी वॉक करती हूँ तो मेरी वॉक में एक एनर्जी है। पहले वो मैं घसीटती हुई चलती थी खुद को कि बस चल रही हूँ, और अब एक कॉन्फिडेंस है वॉक में, वो खुद को ही मैं फील करती हूँ। तब आपको कहीं जाना होता, आज की डेट में तो आप कहीं जाते नहीं हो, तब आपको कहीं जाना भी होता तो आप रेडी होते हो, उसके बाद भी ऐसा लगता था फेस टायर्ड है बहुत, बॉडी बिल्कुल लूज पड़ी हुई है, तो कहीं जाना भी आप कितना भी अच्छा कर लो ड्रेस अप, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता था। बट आज अगर आप घर पे भी बैठे हुए हो और सिंपली आपने कोम कर लिया, आप खुद में ग्लो फील करते हो, खुद को एक एनर्जी लगती है, बॉडी में मेरी एनर्जी है, तो वो एक ऑरा आपके अंदर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देता है, एक पॉजिटिविटी दिखाता है कि आप बेटर लग रहे हो। तो ये फीलिंग मेरे अंदर भी आई है, मुझे मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, मैं जिस तरीके से अब बात करती हूँ, क्योंकि सब कुछ एनर्जाइज्ड हो गया है, और जब आप खुद के लिए पॉजिटिव फील करते हैं, आप बाहर भी पॉजिटिव ही देते हैं, तो आई फील बेटर। वेरी नाइस अनु, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज बहुत सारी मदर्स आपको सुन रही हैं इस टाइम पे, एंड आपकी आपकी खुद की मदर हैं, मतलब जिनको आप टेक केयर करते हो, एंड लॉज डेफिनेटली लॉज भी हैं और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में है। एंड बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यार इतना सारा काम करती है, दो बच्चे भी हैं पास में और मदर को भी टेक केयर करिए, तो क्या जो टाइम उनको आप देते हो, डेफिनेटली ये तो सबको पता है कि जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्वांटिटी में मैटर नहीं होती है, क्वालिटी टाइम मैटर करता है। तो जो आप अपने बच्चों को इस समय या अपनी मदर को जो आप वो क्वालिटी टाइम दे रहे हो, तो अभी वो किस लेवल पे है, ये थोड़ा सा बताना आप। मैम इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि इनफैक्ट मेरे बच्चे भी अब देख रहे होते हैं और वो स्माइल कर रहे होते हैं, वो एक वो होती है ना शीपिश स्माइल, वो जब मेरे को देख रहे होते हैं, मैं बात कर रही होती हूँ उनके साथ, एक शीपिश स्माइल आती है कि ये मम्मी बहुत आजकल एनर्जेटिकली बात करती है और इरिटेट नहीं हो रही है। Okay. तो मम्मी, मेरी मम्मी के पास भी जाती थी तो उनकी भी इश्यूज सुनती थी, हेल्थ इश्यूज है, ये है, तो मैं और डिप्रेस हो जाती, एक अपना ही हेल्थ इतना लग रहा था कि वैसे ही खराब लग रहा है। तो जब मैं उनके साथ भी बात कर रही थी, मुझे ऐसा नहीं हो पाता था कि मैं उनको लाइफ के लिए मोटिवेट करूं, बिकॉज जब मेरे अंदर एनर्जी कम है, मैं किसी को कैसे एनर्जी दे सकती हूँ। बट अभी क्या होता है कि जब मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, मुझे फील गुड फैक्टर लगता है, मैं हेल्दी हूँ, मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई, क्योंकि अगर आपको मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छे से पता है कि 2 years बैक आई वॉज ऑन बेड, और मेरे पास मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं था, इतने सारे डॉक्टर्स के पास मैं जा चुकी हूँ, तो ये एक डर हमेशा रहता था मेरे पास कि मैं बेड पे थी, मेरे सारे पैरामीटर्स खराब थे, कैल्शियम, आयरन, सब कुछ डाउन था। और उसके बाद जब आपने मेरे कंसल्टेशंस की थी, और उसी के थ्रू मैं फिर न्यूट्रिशन फील्ड में आई थी, तो उसके बाद मैंने देखा कि आपने कितनी चीजों में मेरे को न्यूट्रिशन को लेके गाइड किया, और ऑटोमेटिकली जो मेरे को एलोपैथिक मेडिसिन या डॉक्टर्स, हालांकि हम फरीदाबाद में रहते हैं, तो दिल्ली एनसीआर के जितने भी बिग हॉस्पिटल्स है, विदाउट नेमिंग एनी, मैं सभी में गई, सबने अपना मेडिकेशन दिया, तो कुछ हो नहीं पाया मेरा। बट आपके उससे विद इन 2 months में मेरे अंदर सारे, आपने मेरी रिपोर्ट्स भी देखी हैं कि सारे पैरामीटर्स चेंज हो गए। तो आई अंडरस्टूड कि न्यूट्रिशन बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल रिजीम जो बॉडी को चाहिए, ये समझने में मुझे टाइम लग गया। तो ये आते आते अब समझ आ रहा है कि क्या अभी भी लैक कर रहा था मेरे अंदर। अब जब मैं खुद को बहुत हेल्दी फील कर रही हूँ, तो अब जैसे मैं अपनी मदर से या अपने इन लॉज में बात करती हूँ, मैं उनको मोटिवेट कर रही हूँ कि हेल्थ के लिए आप पॉजिटिव सोचो, आप कर सकते हो, आप उठो, थोड़ा लेफ्ट चलो, थोड़ा राइट करो। तो अब मेरे अंदर वो लेवल आ गया कि मैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि आप चलो। अभी तक मैं सोच रही थी इनको मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ मैं इनको कि आप चलो, कहेंगे तुम खुद ऐसे लटक रही हो तो हमें क्या कह सकती हो। लेकिन अब ये है कि मैं उनको बोलती हूँ कि आप लाइफ के लिए पॉजिटिव रहिए, और अपने अंदर ये एनर्जी लाइए कि आप थोड़ा लेफ्ट चले, थोड़ा राइट चले, क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना बेटर रहेगा। और इवन किड्स अब वो भी इस रजीम में आ गए, आपने नोटिस किया होगा, कई बार वो भी सुबह 5:45 लॉग इन करके खड़े हो जाते हैं, और वो भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। बट अब उनके अंदर भी ये डुप्लीकेशन हो गया है, इवनिंग में वो खुद से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, तो इट इज वेरी गुड दे हैव स्टार्टेड इट राइट नाउ। तो जब आप कर रहे हैं एज अ मदर, जब आप कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली में ये डुप्लीकेट हो रहा है, आपके बच्चे सीख रहे हैं, आपके इन लॉज देख रहे हैं, आपके हस्बैंड देख रहे हैं, एंड जब वो आपके अंदर चेंजेस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो खुद में भी ये चेंजेस आएंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत ही नाइसली आपने अपना टॉपिक और एक मैसेज लोगों तक पहुंचा दिया अनु। एंड एक लास्ट जो सबसे स्पेशल है इस सेशन का, कि आपको जो लोग सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं सेम फेज को इस समय फेस कर रहे हैं,
तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे इस फोरम के थ्रू आज आप? मैम, बात मैं ये कहना चाहूंगी सब लोगों को कि अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर मैं इन वर्कआउट सेशंस की बात करूं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी जिनका वेट है या जिनकी हेल्थ इश्यूज है उनको करने चाहिए। जब मेरे जैसे लोग हैं उनके अंदर एक थिंकिंग है कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमें, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, स्टेमिना नहीं है, तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग फिट एक्सटर्नली हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। दूसरा, मैंने आपके सेशंस में क्या देखा, 60 ईयर 70 ईयर लेडीज, वो लोग वहां पे आए हुए हैं और विद इन डेज वो कह रहे हैं कि हमारे 80% हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई हैं। तो अगर 70 ईयर्स 60 ईयर्स वाले लोग भी इसमें चल रहे हैं, जहाँ पे 40 ईयर्स भी चल रहा है और जहाँ पे 30 ईयर्स भी चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल है कि सबको ये इफेक्ट कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि उनमें से मैं किसी को नहीं देखती हूँ, डेली मेरे साथ लोग वर्कआउट करते हैं और डेली मैं उनको देखती हूँ। जिस हिसाब से डेली कोई वेट लूज कर रहा है, कोई इंचेस लूज कर रहा है, कोई हेल्दी फील कर रहा है, कोई स्टेमिना गेन कर रहा है, ये सब मेरी आंखों के सामने की चीजें हैं। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ये सेशंस जरूर अटेंड करें। मैं इसको कहूंगी एक मिराक्युलस चेंज है ये लाइफ में। और आपकी पर्सनलाइज गाइडेंस है, इसमें फ्लेक्सिबल मॉड्यूल है, फिर आप पर्सनली बताते हैं जिसको जो एक्सरसाइज करना है, किसका क्या हेल्थ इश्यू है, प्लस डाइट टिप्स। आपने देखा होगा अगर हम डाइटिशियंस वगैरह को जाते हैं, दे चार्ज सो मच टू गिव दीज डाइट टिप्स। बहुत छोटी छोटी टिप्स है और ये छोटी छोटी टिप्स बहुत वंडर्स कर रही है, और इट ऑल इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज। तो मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करने वाली हूँ। इनफैक्ट मेरी फैमिली से बहुत लोग करते हैं, मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो इसमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो इट इज डूइंग वंडर्स ऑलरेडी। आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू गो फॉर इट। थैंक यू अनु, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइज, एक लास्ट मैसेज आपको मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जरूर देना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अपने अपने एंड पे लोग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा लेते हैं। अगर किसी का वेट ज्यादा है तो वो डाइट प्लान करके डाइट को फॉलो करने लग जाते हैं, कुछ लोग डाइटिंग पे चले जाते हैं, एंड कुछ लोगों को लगता है कि डाइट ही सफिशिएंट है। और जो लोग पतले हैं कई बार वो माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनके अंदर बिग टाइम विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी पाई जाती है। और अभी तो नहीं, बट आने वाले टाइम में जब वो अपने एज की तरफ आगे बढ़ते हैं और लाइफ में जब एक फेज आता है कि मदर बनने का टाइम आता है, एंड उस टाइम पे एक्चुअली में जो रियलिटी होती है वो हमें पता चलती है, बिकॉज सम न्यूट्रिशन लैक की वजह से गर्ल्स कंसीव नहीं कर पाती हैं और कितने सारे आईवीएफ टेस्ट की तरफ आगे बढ़ती हैं। एंड न्यूट्रिशन का साइंस शायद लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता है, अवेयरनेस नहीं है, तो वो जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड अगर आप पतले हो, आप वर्कआउट करोगे तो उससे आप और ज्यादा पतले नहीं होगे, बट वर्कआउट करके आप अपना स्टैमिना बिल्ड कर सकते हो, स्टैमिना इंक्रीज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वर्कआउट से आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, और जब आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है तो आपकी पावर वापस आती है। और केवल डाइट फॉलो करके कुछ नहीं होना है। अगर केवल डाइट से सब कुछ होता तो आज इतने सारे लोग अपनी हेल्थ पे 1 घंटे 45 मिनट अपने लगाते हैं। तो मैं एक ही मैसेज आप लोगों को दूंगी कि आज मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जहाँ पे अभी ऐसा मैं कोई चार्ज नहीं कर रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे आप एक घर से आप 4 to 5 पर्सन एटलीस्ट इस मॉर्निंग में 5:45 में इस सेशन को ज्वाइन करके अपनी ही नहीं, अपने हस्बैंड की ही नहीं, अपने बच्चे की नहीं, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स, जिनको हम सबसे लास्ट में बहुत बार छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उनकी एज हो गई है, बट एज मैटर नहीं करती, क्योंकि हमारे इस सेशन में 75 ईयर्स तक की लेडीजें एंड जेंट्स आ रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ में जितने सारे हेल्थ चैलेंज थे उसमें से 80% चैलेंज उनके खत्म हो गए हैं। उनको डेफिनेटली 15 से 20 डेज होने वाला है, और एक ट्रस्ट के साथ वो यहाँ पर आए, और कितने सारे पेरेंट्स एक्साइटेड है मॉर्निंग को लेके। बच्चे तो एक्साइटेड है बिकॉज मदर्स को देखते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली पीछे आ जाते हैं, बट पेरेंट्स एक्साइटेड है मॉर्निंग में, वो शूज पहन के रेडी हो जाते हैं कि नहीं हमें एक्सरसाइज करना है। और कई बार होता है कि हम पेरेंट्स को एकदम अपने अपने क्राउड से साइड कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये यंगस्टर का ग्रुप है, यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि कई बार होता है कि यंगस्टर पेरेंट्स से मोटिवेट होते हैं कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ये अंकल आंटी कैसे कर पा रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक मैसेज मैं आपको इस सेशन के थ्रू दे रही हूँ कि क्या चेंजेस चल रहे हैं, और
कोई मैं नया यहाँ पे ऐसा कोई हायर करके नहीं ला रही हूँ कि मैं किसी पर्सन को हायर कर रही हूँ। ये सारे हमारे बीच के क्राउड में से ही लोग निकल कर आ रहे हैं जिनकी खुद की अपनी लाइफ टेस्टिमोनी क्रिएट हो रही है। और एवरी सेशन से आप फील कर सकते हैं कि जेन्युइनली जो चीजें लोग बोल रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वही यहाँ पर आप लोगों के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने वर्ड्स के थ्रू। तो आई होप 45 मिनट्स अपनी हेल्थ के लिए आप लोग जरूर देंगे। एंड डाइट का डेफिनेटली डाइट मैटर करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप स्लिम ट्रिम हो तो आप कुछ भी खाना स्टार्ट कर दो, कुछ भी नहीं। आप जो भी खा रहे हो वो आपका हेल्दी होना चाहिए। और काउंट करना बहुत जरूरी है, जो लोग स्पेशली वेट मैनेजमेंट में है। स्लिम होने का फायदा मत उठाइए, और अगर वेट ज्यादा है तो डाइटिंग पे मत जाइए। वर्कआउट सेशन करिए और अपने हेल्थ चैलेंज को ओवरकम करके आगे बढ़िए। So thank you, Anu. With this, I'm done. Take care. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you so much.